एवरीवन। तो आज था LIC ADO का एग्ज़ाम। मेरा शिफ्ट 3rd था इसमें, तो मैं आपको इसमें अटैम्प्ट बता देती हूँ मेरे कितने हैं और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, पूरा ओवरऑल उसका रिव्यू दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग शुरू हुई थी, तो सबसे पहले इसमें रीजनिंग ही ओपन हुई थी। रीजनिंग में 3 पज़ल पूछी हुई थी। एक पहली पज़ल थी कि एक लीनियर है और सब नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, एक पहली पज़ल ये थी। उसके अलावा एक दूसरी पज़ल थी जो कि स्क्वायर जो नहीं होता है, जिसमें कुछ इनवर्ड होते हैं कुछ आउटवर्ड होते हैं, तो जो मिड वाले थे आई थिंक वो आउटसाइड देख रहे थे और ये इनसाइड देख रहे थे। एक पज़ल ये थी और जो एक थर्ड पज़ल थी जो मंथ बेस्ड पज़ल थी, जिसमें 2 डेट्स दे रखी थी और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। 3 पज़ल थी। उसके अलावा डायरेक्शन थे, इनइक्वालिटी थी, स्लॉक्स थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने पूरे काउंट नहीं किए कितने इनके क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा एक कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ इस टाइप का था जैसे कि एक है ना BCDAEB, मतलब इन सब में कौन सा मतलब जो ऑड वाला है तो ये बताना था। तो एक ये वाला क्वेश्चन था। एक जो पेयरिंग वाला क्वेश्चन था, जो नंबर दे रखा था उसके पेयर बनाने थे, तो उसमें मेरे 3 पेयर बन रहे थे। और एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल के मेरे जो अटैम्प्ट है इसके 34 हुए हैं। एक जो मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन था जो कि सबसे पहले ही खुला था, पहला ही उसका क्वेश्चन था, तो वो मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि मैं उसको करती नहीं, मेरा हमेशा रॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं उसको करती नहीं। तो मेरे 35 में 34 इसमें अटैम्प्ट हैं। उसके अलावा मैथ्स थी, मैथ्स खुला था, उसके मेरे मैथ में ओनली 23 अटैम्प्ट हुए हैं। आई डोंट नो इतने क्यों कम अटैम्प्ट हुए हैं मेरे। और इसमें क्या था, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन था और क्वाड्रेटिक थी। हाँ, सिंप्लीफिकेशन आई थिंक मेरा एक छूट गया है, हाँ शायद मेरा एक हुआ नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही था, कुछ क्वाड्रेटिक थी मतलब ऐसे जो स्पीड मैथ का होता है वो यही था। उसके अलावा DI थी, एक DI थी कि एक कुछ ABC दे रखा है, मुझे नहीं पता यहाँ पर एग्जैक्टली ABC था। तो एक टेबल थी, कैडेट्स थे और एक और कुछ चीज़ दे रखी थी, तो मतलब ऐसे करके था, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। एक DI थी SC, सेकेंड DI तो थी ग्राफ बेस्ड थी, ACT-A या CT-B दे रखा था, ऐसे करके कुछ था, सिटी था, आई डोंट नो, मतलब ऐसे करके कुछ दे रखा था। तो उस पर ग्राफ था, ग्राफ पे A का इतना है, B का इतना, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, इस पे बेस्ड थे। तो इसमें एक क्वेश्चन जो था थोड़ा एक कैलकुलेटिव था, मतलब DI में कुछ सारे क्वेश्चंस तो ठीक ठाक थे लेकिन कुछ 1-2 कैलकुलेटिव भी थे, तो वो मैं कर नहीं पाई। कैलकुलेशन तो मैंने की, पता नहीं उसका फिर आंसर ही नहीं निकला लास्ट में, तो फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ा, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। एक जो थर्ड DI थी, DI वो एक कैसलेट थी, 2 नंबर में थी आई थिंक, हाँ 2 नंबर में थी। और उसमें क्या था, ABC ऐसे था, बॉयज़ थे और गर्ल्स थे, तो ऐसे था। और शायद इसमें x की वैल्यू मुझे नहीं पता, शायद 60 निकल रही थी, 60 निकल रही थी या 30 निकल रही थी, मुझे दोनों में क्लियर याद नहीं है कि 60 थी या 30 थी। ऐसे ही था, ये x है, ये इससे 10 ज़्यादा है और ये इसका मतलब ऐसे दे रखा था। तो 2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, तो ये हो गया था, 2 क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा मिसलीनियस दे रखा था, मिसलीनियस में एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, एक जो था जो इनकम दे रखी होती है कि इतनी इनकम है, इसका इतना उस पर खर्च करता है, इस पर खर्च करता है, ये वो, तो फिर इतना बचाता है तो बैंक में वो कितने जमा करता है, ये उसका पूछा गया था, बैंक में कितने जमा करता है, कुछ 3-1 करके उसका आंसर निकल रहा था, तो वो मेरा हो गया था। तो ऐसे कुछ इसमें मिसलीनियस के क्वेश्चंस भी थे, ऐसे करके ओवरऑल मेरे इसमें सिर्फ 23 अटैम्प्ट हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरे कम है अटैम्प्ट, क्योंकि कुछ 1-2 चीज़ों में फंस गई थी, 1-2 चीज़ों में पता नहीं क्या आंसर नहीं निकल रहे थे, पता नहीं, या तो बहुत जल्दी करने के चक्कर में या पता नहीं क्या, लेकिन 23 इसमें अटैम्प्ट है। उसके अलावा इंग्लिश थी, तो इंग्लिश में मेरे 27 अटैम्प्ट हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में एरर के क्वेश्चंस थे, एरर थे। और इंग्लिश में एरर के अलावा पैराजंबल था और RC के क्वेश्चंस थे। RC में एक का पूछा था वे, तो वे का आपका जो सिमिलर उस पैसेज के अकॉर्डिंग मैनर होगा, मैंने मैनर ही लगाया है, पैसेज के अकॉर्डिंग वही आ रहा था। एक फेजल वर्ब पूछी थी, स्ट्रेट अप था, मतलब पता नहीं शायद ऐसे ही कुछ था, उसका मैंने नहीं लगाया, पता नहीं मुझे उसका समझ भी नहीं आ रहा था क्या होगा। ऑनेस्टली था, वर्टिकली, तो उसके ऑप्शन में ऐसा था कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने लगाया नहीं। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो करके आना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं।
और फिलर्स के क्वेश्चंस थे इंग्लिश में, तो ऐसे ओवरऑल इंग्लिश का था। और पैराजंबल का इसमें 6 सेंटेंसेस वाला था, तो पता नहीं वो सही होगा कि नहीं। मैं आपको उसका आंसर दे रही थी, मैं ये करके आई हूँ उसमें। उसमें मैं करके आई हूँ EBA FCD, हाँ यही था कुछ, EBA FCD, ऐसे ही यही करके आई हूँ। तो अब पता नहीं वो सही होगा कि नहीं। और अब वैसे तो इसमें इंग्लिश के कुछ मार्क्स काउंट होंगे नहीं। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में टोटल करके, मैथ्स में कितने हैं 23 और रीजनिंग में है 34, तो ये 57 ही हो रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा। और पता नहीं आपका अगर इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो मुझे बताना कि आपका इसमें कितना अटैम्प्ट हुआ है। मुझे मेरा वैसे मैथ्स में कम लग रहा है, बस पता नहीं क्यों। एक तो FCI का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो प्री और मेंस जो भी था उसमें भी मेरे मैथ्स में ही अटैम्प्ट कम थे। पता नहीं या तो मैथ्स कैलकुलेटिव पूछ रहा है हर एग्ज़ाम में, या मेरे अटैम्प्ट कम हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो आप लोग अपने बताना कितने अटैम्प्ट थे इस शिफ्ट में मैथ्स और रीजनिंग के। तो बस यही था, थैंक यू।